कासे कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सूरज परी की। एक राजकुमार था। देश विदेश में घूमने का उसे बहुत शौक था। एक बार वह अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक खेत दिखाई दिया। उसमें सूरजमुखी के असंख्य फूल खिले हुए थे। खेत के किनारे एक बड़ा पेड़ था जिसकी छाया बहुत अच्छी थी। राजकुमार ने सोचा, जरा रुक कर विश्राम कर लिया जाए। वह घोड़े से नीचे उतरा और विश्राम करने लगा। वहां लेटा ही था कि थकावट के कारण उसे नींद आ गई। सूर्यास्त होने की तैयारी थी। तभी राजकुमार की आंखें खुली। अचानक सूरजमुखी के खेत से एक सुंदर युवती आती दिखाई दी। वह राजकुमार की ओर आ रही थी। राजकुमार ने मधुर स्मित से सुंदरी का स्वागत किया और कहा, यह परी जैसा रूप, तुम कहाँ से आई हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी सुंदरी? सुंदरी ने भी राजकुमार को देखकर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, राजकुमार, मैं तो अकेली हूँ। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। राजकुमार को सुंदरी बहुत पसंद थी। वह बोला, 3 नहीं, 300 शर्तें होंगी तो भी मुझे मंजूर है। राजकुमारी बोली, तो सुनो, मेरी पहली शर्त है कि तुम मुझसे शादी करने के बाद मुझे अपने राजमहल में नहीं ले जाओगे। दूसरी शर्त यह है कि मैं सुबह से शाम तक तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और तीसरी शर्त यह है कि तुम मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछोगे और कहीं भी जाने से मुझे रोकोगे नहीं। कोई भी शर्त टूटी तो मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। राजकुमार तो तैयार ही था। उसने परी की सभी शर्तें मंजूर कर ली। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। राजकुमार ने उसका नाम सूरज परी रखा। खेत से कुछ ही दूरी पर एक घर बनवाकर दोनों उसमें रहने लगे। प्रातःकाल बड़े सवेरे ही सूरजमुखी निकल जाती। सूर्यास्त होने पर वह लौटती। कई दिन तक यह क्रम चलता रहा। राजकुमार को ये जानने की बहुत उत्सुकता होने लगी, लेकिन राजकुमारी की कठोर शर्तें उसे अच्छी तरह याद थी, इसलिए वह कुछ पूछता न था। एक दिन सूरज परी के जागने से पहले ही राजकुमार जाग गया। फिर भी आंखें बंद करके वह लेटा रहा। सूरज परी उठी। उसने श्रृंगार किया और सोते हुए राजकुमार को छोड़कर रवाना हो गई। राजकुमार ने उसका पीछा किया। सूरज परी सूरजमुखी के रूप में गई और अदृश्य हो गई। राजकुमार सोचने लगा, खेत में छिपने के लिए कोई स्थान न था। फिर वह कहाँ गई? जरूर वह सूरजमुखी का फूल बन गई होगी। राजकुमार प्रत्येक फूल के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। अंत में वह एक फूल के पास जाकर खड़ा हो गया। वह फूल को देखता रहा। आखिर उसने वह फूल तोड़ ही लिया, लेकिन यह क्या? उसके हाथ से फूल गायब हो गया और सामने सूरज परी खड़ी थी। सूरज परी बोली, राजकुमार, तुमने मुझे हमेशा के लिए राक्षस के श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन यह तो बताओ कि तुमने इतने सारे फूलों में से मुझे ढूंढा कैसे? यह सुनकर राजकुमार को बहुत खुशी हुई। वह बोला, रात भर जो फूल खुले में रहे हो उन पर शबनम होती है और वे गीले रहते हैं। पूरे खेत में केवल यही एक फूल कोरा था, अतः यह निश्चय हो गया कि यह फूल अभी अभी खिला है। इस तरह सूरज परी राक्षस के शाप से मुक्त हो गई और वह राजकुमार के साथ उसके राजमहल में आनंद से रहने लगी। तो कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।